नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम भविष्य की योजनाओं को लेकर उधेड़-बुन में पड़े रहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर परेशान रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूतकाल में अपने द्वारा किए गए कुछ कार्यों के परिणाम से प्रसन्न नहीं होते और पछताते रहते हैं और अपने आप को दुख देते हैं, और ऐसा करके हम अपने आप को वर्तमान पल के आनंद से वंचित कर देते हैं। इसके अलावा अक्सर हमने देखा है कि हम अपनी स्वयं की खुशी के लिए, अपने स्वयं के आनंद के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो गए, आनंदित हो गए। किसी ने हमारी निंदा कर दी, हमारी बुराई कर दी तो हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। हमारी इन्हीं रोजमर्रा की समस्याओं से कैसे निपटना है, इसके मार्गदर्शन के लिए मुनि अष्टावक्र ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि। आइए इसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यहां निसंग का अर्थ है अनअटैच्ड, अर्थात जो आसक्त ना हो, किसी चीज से चिपका ना हो, अगर सामान्य भाषा में कहें तो मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अनासक्त है, निसंग है, अनअटैच्ड है। यहां वास्तविक स्वरूप का अर्थ शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि आंतरिक चेतना है, आंतरिक बोध है, जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं। अर्थात उन्हें अष्टावक्र कहते हैं कि जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारा आंतरिक बोध है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो किसी भी वस्तु से, व्यक्तियों से या फिर घटनाओं से आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है। आइए इसको रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। हम सब अपने डे टू डे लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने समाज में विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं। ये पूरा संसार ही कर्म पर चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। हमने ये भी देखा है कि हम जो भी कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, तो हम उसके परिणाम को लेके क्यूरियस रहते हैं, परेशान रहते हैं, या यूं कहिए उससे अटैच रहते हैं। हम ऐसा सोचकर चिंतित रहते हैं कि अगर हमारे कार्य का परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ या दूसरों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ तो क्या होगा, और यदि हमारे कार्य का परिणाम सबकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ और हमें क्रिटिसिज्म मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे ही हम अपने आप को परिणाम की आसक्ति से अलग कर देते हैं, रिजल्ट से अटैच नहीं होते, उसके बाद कर्म एक आनंद बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम अपने मन के प्रभाव में कर्म करोगे तो हमेशा बोझिल रहोगे, परेशान रहोगे। इसलिए यदि तुम अपने मन की कैद से बाहर आकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अपनी चेतना से जुड़ जाओगे, तो उसी समय तुम परिणाम से अनअटैच्ड हो जाओगे, परिणाम से अलग हो जाओगे, परिणाम से निसंग हो जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जो तुम्हारी चेतना है, वो हर प्रकार से निसंग है। निसंग वही है जो अपना काम पूरे दिल से करता है, पर परिणाम को खुद से नहीं जोड़ता। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि निष्क्रियो असि।
हम सब जानते हैं कि निष्क्रिय का शाब्दिक अर्थ होता है जो कुछ नहीं करता, क्रिया विहीन, आम भाषा में कह सकते हैं कि आलसी। परंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां निष्क्रिय का अर्थ है अकर्ता भाव से। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप निष्क्रिय है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर के बाहर विभिन्न कर्म, विभिन्न कार्य चलते रहते हैं। हम कहते हैं कि ये कर्म हमने किया, ये कार्य हमने किया, ये काम हमने किया। यदि काम अच्छा हो गया, परिणाम अच्छा रहा तो हम खुश, हम प्रसन्न। यदि वही कार्य हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वो कार्य जिनका परिणाम हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं आता, हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता, उनको करने के बाद हम पछताते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। हम सबको इसी पछतावे के दुख से, पछतावे की परेशानी से बचाने के लिए मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि यदि हम अपने मन के प्रभाव में अपने कर्म करेंगे, अपने आप को कर्ता समझेंगे, तो हम इसी तरीके से अपने द्वारा किए गए कार्यों पर पछताते रहेंगे। परंतु यदि हम ये समझ लेंगे कि हमारा शरीर एक माध्यम मात्र है और हमारे शरीर के माध्यम से अस्तित्व ये सारे कर्म करवा रहा है और हमारा काम है इसी अस्तित्व की धारा में बहते रहना। यदि हम अपने आप को ऐसा समझा देंगे तो हम इस पछतावे से, इस दुख से बच जाएंगे और हमारे अंदर शांति आ जाएगी। परंतु ये तभी संभव है जब हम अपने मन की कैद से बाहर निकलकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपनी चेतना में स्थित हो जाएं। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप है वो निष्क्रिय है, अर्थात किसी भी कर्ता भाव से परे है। ये सोच कि कार्य हमने किया है अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ होता है। जैसे ही हम कर्ता भाव से बाहर आते हैं तो हमारे मन में एक असीम शांति आ जाती है, एक हल्कापन आ जाता है। मैं कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा सोचकर हम अपने आप को एक अशांति की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऐसा देखने लगते हैं कि काम तो हो रहा है, मैं बस माध्यम मात्र हूं, तभी सच्ची शांति मिलती है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि स्व प्रकाशो, अर्थात तुम्हारा वास्तविक रूप स्वयं से प्रकाशित है, उसे बाहर के किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर हमने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता ये हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं करती। हम स्वयं से आनंदित नहीं होते, बल्कि हम अपना आनंद बाहर की वस्तुओं में खोजते हैं। हम अपनी प्रसन्नता बाहर की घटनाओं में खोजते हैं। हमारी खुशी दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करती है। कैसे? यदि किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हमारी प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो जाते हैं। किसी ने हमारी बुराई कर दी, हमारी निंदा कर दी तो हमारे मन में एक टूटन पैदा हो जाती है, हम अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपना सारा आनंद अपने मन में खोजने का प्रयास करते हैं। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, एक बार तुम यदि अपने मन की कैद से बाहर आकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो परम आनंद का प्रकाश तुम्हारे अंदर जाग उठेगा। तुम्हारे सद्गुण ही तुम्हारे प्रकाश का स्रोत बन जाएंगे। क्षमा, सरलता, दया, सत्य, ईमानदारी, ये सारे सद्गुण
तुम्हारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैला देंगे। तुम्हें बाहर से किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारे आंतरिक आनंद के लिए किसी बाहरी पद, किसी सर्टिफिकेट या किसी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं रहेगी। तुम अपने आप ही आनंदित हो जाओगे। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सच्चा व्यवहार, ये तुम्हारी ज्योति बन जाएंगी और इस ज्योति से तुम्हारा पूरा अंतर मन जगमगा उठेगा। जब तुम खुद को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर कर देते हो, तब तुम्हारे अंदर का प्रकाश ढक जाता है। लेकिन जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो, तो यही स्वप्रकाश जग जाता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, निरंजन। निरंजन का अर्थ है बेदाग, अर्थात तुम्हारा वास्तविक आत्म स्वरूप, तुम्हारा मूल आत्म स्वरूप बेदाग है, निर्दोष है और बिल्कुल निर्मल है। इसे सामान्य भाषा में कहा जाए तो तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारी चेतना किसी भी आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होती। जैसे ही हम अपनी चेतना से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो बाहर के इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और निर्मल हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं।